मोनू मानेसर हमारा कार्यकर्ता है, वो निर्दोष है, वो बचकर आएगा। बजरंग दल के साथ और मोनू मानेसर के साथ विश्व हिंदू परिषद पूरे तौर पर खड़ा है। हम सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ेंगे और उसको निर्दोष बचा कर लाएंगे। अभी तो उसके साथ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। हम हैं ना उसके साथ। आखिर कल उसकी जब वहां पर पेशी की जा रही थी, क्यों पुलिस वालों ने मोबाइल से वीडियो पेशी करवाई? मोबाइल से ध्यान कर लेना, संदेह के दायरे में है ये भी विषय। वो जेल से नहीं करा सकते थे क्या? क्योंकि उनको ध्यान में आया वहां 85 वकील खड़े हैं, वहां सैकड़ों आदमी खड़े हैं जो इसके पक्ष में। वो मानते हैं, अरे भाई इसने किया क्या था? हजारों गायों को बचाया। राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार, दोनों के अंदर कानून है गौ हत्या पर प्रतिबंध का, और जो कानून का पालन करवाता है उसको सम्मान दिया जाता है। मोनू मानेसर की हरियाणा पुलिस सहायता भी लेती थी, ये सब रिकॉर्ड में मिल जाएगा। क्योंकि सरकार और पुलिस और समाज ये जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक अपराध नहीं रोके जा सकते, ये पुलिस स्वयं कहती है। इसने केवल गायों की रक्षा नहीं की, इसने बहुत हिंदू महिलाओं के शील की रक्षा भी की है, इसने कई हिंदुओं की जान की रक्षा भी की है। इसलिए ये न समझा जाए कि ये अकेला है, हम सब इसके साथ हैं और इसको बचा कर लेकर आएंगे। ट्रायल चलेगा अभी तो, लेकिन राजस्थान में न्याय मिल पाएगा इसकी संभावनाएं हमको कम लग रही है। अभी कह रहे हरियाणा पुलिस की भी सहायता की, हरियाणा पुलिस ने तो पकड़ के राजस्थान पुलिस को सौंप दिया। यही तो दुर्भाग्य है। ये हम जानते हैं कितनी बार उसके पास फोन आते थे, क्योंकि ये गौ हत्यारे पुलिस वालों को जान से मार देते थे। एक डीएसपी को नहीं मार दिया था क्या? किसी गौ हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस गई है तो उनकी गाड़ियां फूंक दी, ये सब काम किया करते थे। तब इनको समाज की सहायता की जरूरत पड़ती थी, तब हमारे लोग इनके साथ खड़े होते थे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और इसीलिए लोगों में आक्रोश भी है। लेकिन मामन खां के पकड़े जाने से वो आक्रोश कुछ कम हुआ है, और ये तय मानकर चलें, ये आक्रोश समाज का बेकार नहीं जाएगा। और मैं फिर हरियाणा सरकार से, राजस्थान सरकार से कहूंगा, ये गिरफ्तारी का नहीं, ये सजा का नहीं, ये सम्मान का अधिकारी है जी। क्योंकि जो कानून की सहायता करे, जो कानून की रक्षा करे, जो हिंदुओं की रक्षा करे, उसको सम्मान मिलना चाहिए, सजा नहीं। लेकिन पुलिस वाले जब अपनी पर आते हैं तो वो शेर से भी बुलवा लेते हैं कि वो बकरी है, ये सारी दुनिया जानती है। और राजस्थान की पुलिस, राजस्थान की सरकार वोट बैंक के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। मैं आरोप लगा रहा हूं, कन्हैया को इन्होंने ही तो मरवाया, धमकी देने वालों पर कार्रवाई नहीं और शिकायत करने वाले को धमका रहे हो। हिम्मत बढ़ गई उनकी और उन्होंने कन्हैया को जान से मार दिया। वो ये दो व्यक्ति जिनकी हत्या का आरोप इस पर लगाया गया था, वो दो व्यक्ति कौन थे? वो राजस्थान पुलिस के लोगों पर भी हमला कर चुके थे, वो हरियाणा पुलिस के लोगों पर भी गोलियां चलाकर घायल कर चुके थे। उनके ऊपर राजस्थान की पुलिस ने ही इनाम रखा हुआ था और उनकी हत्या का बहाना लगाकर किस प्रकार से उन्होंने गिरफ्तारियों का प्रपंच रचा है, किस प्रकार से एक आरोपित की पत्नी को लात मारकर उसके गर्भस्थ शिशु की हत्या कर दी, इससे ज्यादा क्रूरता और बर्बरता सिर्फ वोटों के लिए मैं समझता हूं ये कांग्रेस की सरकारें ही कर सकती हैं, कोई और नहीं। थोड़ा देर हुआ क्योंकि मामन खान ने जिस दिन विधानसभा में कहा था कि कोई मेवात में घुसेगा तो प्याज की तरह फोड़ देंगे, ये केवल गीदड़ भभकी नहीं थी, उसने उसी दिन से इसको क्रियान्वित करना शुरू कर दिया था। प्रशासन जब ट्रेस करेगा तो उनको ध्यान में आएगा कि आखिर क्या कारण है, जहां थाने जले, जहां पर मंदिर जले, जहां लोगों की हत्याएं हुई, वहां कुछ दिन पहले मामन खान क्यों गया था? जो लोग पकड़े गए हैं, जो इन्वॉल्व हैं, उनका मामन खान के साथ क्या संबंध है? और इसलिए लेट हुआ है चाहे, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर इसकी तुरंत ट्रायल करना चाहिए और इसको फांसी चढ़ाना चाहिए। तभी अभिषेक, संजय और शक्ति सिंह, इन तीनों की आत्मा को शांति मिलेगी
और जो सैकड़ों लोग घायल पड़े हैं उनके जख्मों पर मरहम लग सकेगा। अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी। इसीलिए जल्दी होना चाहिए, और जल्दी यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हो सकता है। आपको क्यों लगता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है? उसने धमकी दी थी, और उसके लोग जो साथ में रहे हैं उनका कहते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड भी हिंदू विरोधी इस प्रकार का रहा है। और मैं समझता हूं कि ऐसा व्यक्ति संदेह के दूर क्या, संदेह उसी पर जाता है, और केवल उसका हाथ नहीं, उसका पूरा शरीर इसके अंदर इन्वॉल्व है। वजह क्या लग रही है आपको, क्यों वो इस तरह का मूवमेंट? यदि हम मामन खान का और मेवात का इतिहास देखेंगे तो हमको ध्यान में आएगा, आखिर वहां 100 गांव हिंदू शून्य कैसे बन गए। 95 गांव में केवल 5% हिंदू रह गया। सैकड़ों मंदिरों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। ये आखिर कैसे हो गया कि हिंदू वहां से पलायन को मजबूर हो गया। जब ध्यान में आएगा तो समझ में आएगा क्यों अंकिता की हत्या होती है। लव जिहाद के कारण से हजारों हिंदू लड़कियां सहमी सी दिखाई देती हैं, तो साफ दिखाई देता है इन जैसे जिहादी वहां ना तो हिंदू को रहने देना चाहते, ना हिंदू को वहां घुसने देना चाहते। यात्रा चलेगी, हजारों लाखों की संख्या में लोग आएंगे, और जो मुस्लिम चरित्र वो वहां का बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पाएंगे। बाकी और विधायक भी तो हैं, उनकी तो इन्वॉल्वमेंट ऐसी नहीं मिली। उनकी भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है कई लोगों की। आखिर हम उस कांग्रेसी लीडर को कैसे भूल सकते हैं जिसने ये कहा था, यदि पुलिस वाले तुम्हारे गांव में आते हैं तो उनकी चिंदी चिंदी करके काट देना। क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए था इस वाक्य पर? सरकार को कितनी फेलियर मानते हैं इसमें? सरकार ने कार्यवाही करने में देरी की है। उसी दिन कार्यवाही होनी चाहिए थी जब विधानसभा में उसने प्याज की तरह से कूट देंगे ये धमकी दी थी। उसी दिन इसकी सारी ट्रैकिंग करनी चाहिए थी, और यदि इसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाता तो शायद ये घटना नहीं होती।